हेलो। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। कोई ट्रेन है बेटा, ठीक है, जिसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर को उसे ट्रेवल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 63 किलोमीटर तो जो उसकी स्पीड है उस स्पीड से वो ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, क्लियर है। बट नेक्स्ट जो 72 किलोमीटर है इसके लिए वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर हाई और रखती है, यानी 6 किलोमीटर जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे ज्यादा रखती है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी ए से बी और बी से सी, जो ये टोटल डिस्टेंस है, ए बी सी दे नहीं रखे, ये मैंने आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉमेनक्लेचर दे रखा है। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम है वो है 3 आवर। ठीक है, तो हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है, यानी ए से बी उसने किस स्पीड के साथ ट्रेवल किया वो बताना है हमें। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है। देखो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रखा है हमें कि 63 किलोमीटर तो ओरिजिनल स्पीड के साथ चल रहा है, यानी कितना टाइम लगा। देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 63 डिवाइडेड बाई जो स्पीड हमने मानी है दैट इज x। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो B से C जो ट्रेन ने अपनी स्पीड रखी है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रखी है x से। ठीक है, तो B से C कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज x प्लस 6, और ये दोनों टाइम जोड़ के कितना है 3 आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो। पहले तो इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखो। ठीक है, अब देखो, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एलसीएम ले रहे हैं 21 x प्लस 6 24 इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कर दो इसको। देखो, ये हो जाएगा 21x प्लस 21 इंटू 6 प्लस 24x, और इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इनको सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, 6x माइनस 21x माइनस 24x माइनस 21 इंटू 6, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 21 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लीनियर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं हम। 21 7 इंटू 3 6 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो 39 को लिखना है हमें इन फैक्टर की हेल्प से, तो 42 और 3 बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 21 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लो। देखो, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2, यानी ये भी 42 आ गया, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 3 और x माइनस 42 इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई -3 और 42,
तो -3 को तो रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव में नहीं होगी। तो हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड आई दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है बच्चों? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।